बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इधर आया हुआ हूँ रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स के स्पेशल कोर्ट में, और हलीम आदिल शेख साहब की यहाँ पर आज पेशी थी। अभी मेरी उनसे बात भी हुई और जो खदशात हैं उनका उन्होंने मुझसे इजहार किया, जो मैं चाहता था कि मैं ज़रा एक्सप्रेस कर सकूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो पीपल्स पार्टी का यहाँ पे एक सियाह दौर रहा, जहाँ पे हलीम आदिल शेख साहब ने जो है वो बड़ा कुछ फेस किया, खास तौर पे एज एन ऑपोजिशन लीडर। और एक केस में जमानत होती थी तो एक दूसरे केस में एबडक्ट कर लिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था, जो वैसे ही पाकिस्तान पीनल कोड के तहत वैसे ही जुर्म है, लेकिन पुलिस जो है वो इस जुर्म में प्रॉपर मुलव्विस थी और बाद में अपनी जान बचाने के लिए कोई नया ऐसा वैसा फ्रिवलेस किस्म का मुकदमा जो है वो उसके ऊपर लेके आ जाते थे। और अब आजकल जो हालात चल रहे हैं सूबे के अंदर वो भी ऐसे ही नजर आ रहा है। खासतौर पे आपने देखा हमारे MP हैं राजा अजहर साहब, उनका भी जो है वो प्रेशर जाहिर है डाला जा रहा है, और वो एक मुकदमे में जमानत लेके बाहर निकले तो बाहर निकलने से पहले ही विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द जेल जो है उनको अगवा कर लिया गया। अब आप मुझे बताइए कि कौन से जेल मैनुअल में या कौन से जेल कानून में जो है वो इस तरह बाहर की पुलिस आके कार्रवाई कर सकती है। अगर कोई मुझे ये साबित कर सकता है तो मैं तो वैसे ही वकालत से ही दस्तबरदार हो जाऊंगा। ये तो कानून कहीं पे कहता ही नहीं है। जेल के अंदर गिरफ्तार करने का अपना एक प्रोसीजर है, जिसका एक प्रॉपर वारंट निकलना है और उसके बाद उसने अरेस्ट होना है, वो दैट इज सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब इसके अंदर तीसरी बात यह है कि हमने पंजाब में तो देखा है कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो एक अंत मचाई हुई है और वो बिल्कुल एक पार्टी बने हुए हैं, और वो मैं कहता हूं कि अब 2 शरीफ की जगह 3 शरीफ हो गए हैं। एक नवाज शरीफ है, एक शहबाज शरीफ है और एक मोहसिन नकवी शरीफ है। और जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत जो है वो पंजाब में कर रहे हैं, ये उम्मीद हमें सिंध में इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकिर साहब वो यहाँ पर जो है मौजूद है एज इंटरिम CM, और उनकी रेपुटेशन जो है वो उनको प्रोसीड करती है। उन्होंने कई अदालती अपने जो फैसले खुद तहरीर किए उसके अंदर भी लिखा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो इस मुल्क के अंदर ये एक बहुत बड़ा नासूर है। और जॉन स्टुअर्ट मिल जो एक बहुत बड़ा ज्यूरिस्ट था, उसको उन्होंने कोट किया कि एक ऐसा मुल्क जो अपने ही लोगों को अपनी मर्जी चलवाने के लिए उनका कद छोटा करता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो लिहाजा किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है वो लाजमी है। तो हमें उम्मीद तो बहुत है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो बड़ा रेमिनिसेंट है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। हाँ सर, जो है वो रेमिनिसेंट है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, और ये उम्मीद हमें नहीं है इंटरिम चीफ मिनिस्टर सिंध से। और जो हलीम आदिल शेख साहब से मेरी बात हुई तो वो गिरफ्तारी से तो नहीं डरते, वो तो जेल में रहे हैं और वो अभी भी कानून को फेस कर रहे हैं। उन्होंने खुद आकर कानून के सामने सरेंडर किया। वो अलग बात है कि वो ट्रांजिटरी बेल पे थे और सिंध हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से गैर कानूनी तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया, जो वैसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और एक एक्सेस टू जस्टिस का जो राइट है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एस्टैब्लिश किया है, उसकी एक बहुत बड़ी वायोलेशन है। तो हलीम आदिल शेख साहब तो फेस करने को तैयार है। अगर कोई मुकदमा है तो प्रोसेस फॉलो करते हुए जेल से उनको गिरफ्तार कर ले, लेकिन खदशा ये है उनको भी और मुझे भी एज ए लीगल एडवाइजर कि वो शायद कोई एबडक्शन या किडनैपिंग की जरूरत हो। लेकिन मैं मकबूल बाकिर साहब और IG सिंध साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, मे आई प्लीज रिमाइंड यू कि अगर इस तरह का कुछ हुआ तो ये आपकी लेगेसी पे हमेशा के लिए जो है वो रह जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जस्टिस मुनीर के ऊपर रह गया है। और मैं एक डिटेल्ड खत भी इसके ऊपर जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध, चीफ मिनिस्टर सिंध और IG सिंध को जो है वो भेज रहा हूँ, जिनमें अपने तमाम खदशात का जो है इजहार कर रहा हूँ। और अगर इंटरिम CM सिंध ने रिलीफ ना दिया तो और कोई रास्ता बचेगा नहीं, हमें अदालतों से रिजू करना पड़ेगा।